दोस्तों नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग डिटेल्स में आरआरबी जेई का जो रिक्रूटमेंट निकला है एडवर्टाइजमेंट 3/2018 के, इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम ये आज चर्चा करेंगे कि पोस्ट का प्रेफरेंस हम लोग कैसे देंगे अभी फॉर्म फिलअप करते समय, ताकि आपको जब इनकी फाइनल सिलेक्शन हो तो उसी प्रायोरिटी बेसिस पर आपको पोस्ट मिलेंगे एज पर रैंक के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली हम अपना पहला इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। मैं शशि कुमार शेखर हूँ। मैं बिहार से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूँ और अभी फ़िलहाल रेलवे में ही जॉब करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी क्या है कि पोस्ट का प्रेफरेंस सिविल अगर इंजीनियर हैं आप तो कैसे आप मतलब पोस्ट का प्रेफरेंस अभी आप फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो कैसे देंगे। तो आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो प्रायोरिटी जो है, अगर सिविल इंजीनियर हैं तो आप ऐसे करें, नंबर 1 में वर्क्स डालें, ठीक है। नंबर 1 में वर्क्स, नंबर 2 में ब्रिज, नंबर 3 में जो है डिजाइन एंड ड्राइंग, और नंबर 4 में जो है पीवे डालें। तो जनरली आप देखेंगे वर्क्स में जो आपको जितने भी वर्क्स जो होते हैं, जैसे फुट ओवर ब्रिज वगैरह जो रेलवे में बनाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, ये वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और रेलवे का जो कॉलोनी वगैरह जो होता है या रेलवे का क्वार्टर्स वगैरह जो होता है, ये वर्क्स डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये ज़्यादा आपको अच्छे पोस्ट माने जाते हैं, ज़्यादा आपको भागदौड़ की ज़िंदगी नहीं है। दूसरा क्या है, ब्रिज है। ब्रिज में भी आपको एक सेक्शन डिवाइड कर दिए जाएंगे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का। उसमें मानिए अगर 2-4 ब्रिज है तो उसको देख रेख करने की ज़रूरत होता है, आपको इंस्पेक्शन करना रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट क्या होता है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग जनरली आपको मानिए कि हेड क्वार्टर जो होता है डिवीज़न होता है। जैसे कि एक सेंट्रल रेलवे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो सेंट्रल रेलवे में कितने हैं, 5 डिवीज़न है। एक सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न है, दूसरा आपको एनटीसी पूना डिवीज़न है, तीसरा सोलापुर डिवीज़न है, चौथा भुसावल डिवीज़न है और पांचवा आपको नागपुर डिवीज़न है। तो जनरली डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट जो होता है वो हेड क्वार्टर में ही होता है, एक हेड क्वार्टर और दूसरा डिवीज़न में। तो आपको ऑफिस टाइप का पोस्ट मिलेगा डिजाइन एंड ड्राइंग में, तो वो भी अच्छा ही पोस्ट माना जाता है। दूसरा क्या है, पीवे है। पीवे का हुआ फुल फॉर्म परमानेंट वे, माने रेल पथ। तो रेल पथ में थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा टिपिकल जॉब है इस वजह से कि एक सुपरवाइजर कैटेगरी का ये जॉब है। और इसमें आपको जनरली जो है कि आपको इसमें भी सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं, और उसका जो जितने भी आपको ट्रैकमैन वगैरह जो होता है उन लोगों को मतलब कि आपको आपके अंदर होगा और उसको देख रेख करने की ज़रूरत होता है। इसमें 20 किलोमीटर जनरली, अगर डबल लाइन है तो कम किलोमीटर का सेक्शन होता है, अगर सिंगल लाइन है तो ज़्यादा किलोमीटर का सेक्शन दिया जाता है एक सुपरवाइज़र को। और उसमें जितने भी सारे मेंटेनेंस वर्क होते हैं उसको आपको देख रेख करने की ज़रूरत होती है। तो उसीलिए पीबे थोड़ा रिस्की जॉब है, तो इसीलिए इसको लास्ट ऑप्शन में डालें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो पोस्ट का प्रेफरेंस आरआरबी जेई एडवर्टाइजमेंट 3/2018 में कैसे प्रेफरेंस डालेंगे। तो नंबर 1 में जो है आप जनरल सर्विसेज डालेंगे पोस्ट में, नंबर 2 जो है डिजाइन एंड ड्राइंग का डालेंगे, और नंबर 3 जो है वर्कशॉप का डालिए, और नंबर 4 जो है टीआरएस, नंबर 5 जो है टीआरडी ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी यानी कि रेलवे का जो इलेक्ट्रीफाई मतलब गाड़ियाँ जो चलती है इलेक्ट्रीफाई, जहाँ पे मतलब आपको इलेक्ट्रीफाई सेक्शन है जहाँ पे यानी कि से इलेक्ट्रिक पर गाड़ी चलती है, तो वहाँ पे आपको ये टीआरडी वाले ही मतलब उसका मेंटेनेंस वर्क देखते हैं। और अगला है आपको ईएमयू इलेक्ट्रिक मोटिव यूनिट, जहाँ पे आपको जो शवरवन जो सेक्शन वगैरह जो होता है उसमें ईएमयू ट्रेन चलती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे डालेंगे। नंबर 1 वर्कशॉप, नंबर 2 CNW, नंबर 3 जो है डिजाइन एंड ड्राइंग, नंबर 4 जो है डीजल सेट, नंबर 5 जो है ट्रैक मशीन, और नंबर 6 जो है CMT। तो इससे आपको क्या होगा कि इनकी जैसे वर्कशॉप वगैरह का जो जॉब जो होता है वो काफ़ी ऑफिस टाइप का जॉब होता है, कोई ज़्यादा रिस्की नहीं है। कैरिज एंड वैगन में भी आपको क्या करना होगा, जैसे वो जो जितने भी इनकी से स्टेशन वगैरह पे जैसे आपको यार्ड वगैरह जो होता है वहाँ पे CNW का स्टाफ जनरली होता है, वो जो साफ़ सफाई जो किया जाता है, तो CNW वाले स्टाफ ही इस चीज़ को देख रेख करते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट। डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट भी हम इससे पहले बता चुके हैं।
ये ऑफिस टाइप का वर्किंग रहता है। इसमें जनरली आपको डिवीज़न लेवल पे आपको वैकेंसी होता है इसका। उसके बाद अगला जो है डीजल सीट। डीजल सीट में भी आपको क्या होता है, जैसे कि डीजल जैसे जो आपको इंजन वगैरह जो होता है उसका जो मेंटेनेंस का जो वर्क जो होता है वो डीजल सीट में कराया जाता है। और नेक्स्ट जो है ट्रैक मशीन है। ट्रैक मशीन में थोड़ा ये होता है कि आपको जितने भी इनकी से रेलवे में ट्रैक से रिलेटेड जो पैकिंग वर्क होता है, पैकिंग का मतलब जैसे कंसोलिडेशन आप लोग ट्रैक पर जो करते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक जो करते हैं, जैसे कि उसका पैकिंग जो करते हैं जितने, तो वो ट्रैक मशीन के द्वारा ही रेलवे में वर्क किया जाता है। तो इसमें क्या है, आपको मतलब जनरली ट्रैक मशीन का जॉब इसलिए रिस्की है कि आपको अपना कोई ये फिक्स नहीं होता है कि कहाँ पे आपको आज मतलब मशीन को लेके जाना है, कल कहाँ लेके जाना है। ये आपको हेडक्वार्टर से आपको डिसीजन जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ आपको लेके जाना होगा एक जोन में। जोन में मतलब अगर आप सेंट्रल रेलवे में जॉब करते हैं तो सेंट्रल रेलवे को 5 डिवीज़न में आपको जाना पड़ता है। अगर वेस्टर्न रेलवे में है तो वेस्टर्न रेलवे, अगर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो इसलिए थोड़ा ये आपका जॉब जो है एक जगह आप रह नहीं पाएंगे, इसलिए ट्रैक मशीन का जॉब थोड़ा रिस्की है। उसके बाद अगला जो है CMT है। इसी प्रकार हम लोग इनकी से फिर से देख लेते हैं। मैकेनिकल अगर इंजीनियर है तो आपको पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है। नंबर 1 वर्कशॉप, नंबर 2 जो है CNW, नंबर 3 जो है डिजाइन एंड ड्राइंग, नंबर 4 जो है डीजल सीट, नंबर 5 जो है ट्रैक मशीन और नंबर 6 जो है CMT। आगे हम लोग देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर आप हैं ENC, अगर आप बीटेक किए हैं या एमटेक किए हैं तो इसमें पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देंगे। तो नंबर 1 जो है डिजाइन एंड ड्राइंग डालिए। डिजाइन एंड ड्राइंग इससे पहले भी बता चुके हैं, ये हेडक्वार्टर लेवल पर ही वैकेंसी होता है जनरली, डिवीजन पे या हेडक्वार्टर में। उसके बाद नंबर 2 जो है वर्कशॉप डालिए, नंबर 3 जो है टेली कम्युनिकेशन और नंबर 4 जो है सिग्नल। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1 जो है डिजाइन एंड ड्राइंग, नंबर 2 जो है वर्कशॉप, नंबर 3 जो है टेली कम्युनिकेशन और नंबर 4 जो है सिग्नल। तो हमको मुझे भरोसा पूरा है कि अगर जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट का प्रेफरेंस सारे ये जो डिपार्टमेंट है उसमें डालने के लिए उसी प्रकार डालेंगे तो आपको आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के बाद ये जो पोस्ट मिलेंगे रैंक के आधार पर दिए जाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए कि इनकी बाद में अफसोस नहीं होगा कि इनकी से मुझे जानकारी नहीं थी कि ये पोस्ट में कैसा वर्किंग किया जाता है। तो धन्यवाद। इसी प्रकार अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।